गुड मॉर्निंग। आज हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा वृत्तांत है उनका ल्हासा की ओर, उस पर बात करेंगे। पढ़ तो हम लोग पहले चुके ही हैं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको पुनर्अभ्यास करा दूंगा। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानते हैं कि इनका नाम केदारनाथ शास्त्री था संभवतः, इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं। हाँ, केदार पांडे था। तो इनका नाम केदार पांडे था और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो ये राहुल सांकृत्यायन हो गए। घुमक्कड़ी का ज़बरदस्त शौक़ था इनको। ये आजीवन घूमते रहे, अलग अलग देशों की यात्रा की, अलग अलग जगहों की यात्रा की, खूब किताबें पढ़ी और खूब किताबें लिखी इन्होंने। कई भाषाओं की किताबों का अनुवाद किया हिंदी में, जिसमें बौद्ध भाषा मतलब पाली भाषा, तिब्बती, इधर रसियन, श्रीलंकाई किताबों का, सिंगली भाषा का, इन सब का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। बहुत सारी किताबों का इन्होंने अनुवाद किया। 1893 में इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में और 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, लेकिन मुख्यतः यह एक तो अनुवाद करते रहे और यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने बढ़िया लिखा। घुमक्कड़ शास्त्र इनकी एक किताब है जो घुमक्कड़ी से संबंधित, उसको शास्त्र ही कह लीजिए, पतली सी ही किताब है। तो ये सब बहुत सारी किताबें यहाँ आपके लाइब्रेरी में मैंने लाकर रखा भी है इनकी, जब आप आएंगे तो पढ़िएगा। इनके द्वारा रचित किताबों की पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तो यात्रा वृत्त में ये अद्भुत लेखक रहे, जिसमें इन्होंने अलग अलग जगहों की जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी। वो सब बताया कि वहाँ कैसा क्या होता है, कैसा समाज है, कैसी संस्कृति होती है, भौगोलिक स्थितियाँ कैसी होती है, सब बड़ा रोचक ढंग से इन्होंने बताया है। ये जो पाठ है ये भी उनकी तिब्बत यात्रा से लिया गया है और इसमें उन्होंने उस समय की जो दिक्कतें थी, उस समय का जो तिब्बती समाज था, इन सब के बारे में बात किया है। 1929-30 में नेपाल के रास्ते इन्होंने यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म मतलब नकली वेश। उन्होंने भिखमंगे का वेश धारण कर लिया था। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो मैं इसका एक सारांश आपको बताता हूँ। पूरी पाठ पढ़ने की अब पूरा ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो इन लोगों ने जब योजना बनाया घूमने का, ल्हासा जाने का, तो आज्ञा तो थी नहीं, सरकार की तरफ से उस समय रोक था कि आप नहीं जा सकते हैं तिब्बत, भारत के लोग। तो जो मुख्य रास्ता था उससे ये लोग नहीं जा सकते थे। तो ये लोग एक दुर्गम रास्ता अपनाते हैं, जिस होकर के इनको भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा। और साथ में इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु, सुमति नाम था उसका, उनको साथ में ले लिया। दोनों ने भिखमंगे का वेश बनाया और चल पड़े। तो रास्ते में जब ये लोग जाने लगे उस दुर्गम रास्ते से, तो उसका जो वर्णन किया है कि उसमें शुरुआत में चीनी सैनिकों की चौकियां थी पहले की, जो अब वहाँ नहीं रहते थे लोग। तो उसमें से बहुत से मकान गिर गए थे और उसमें अब किसान रहने लगे थे। उन्होंने अपना बसेरा बना लिया था। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्द संपदा जो दिया होता है अंत में, उसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप एक बार पाठ को पढ़िएगा। जो भी शब्द उसमें ऐसे हैं जिनका आपको अर्थ नहीं पता हो, तो वो लिखकर उसका अर्थ लिखिएगा। डिक्शनरी वगैरह से देखिएगा, लिखिएगा, किसी से पूछिएगा और उसको याद जरूर कीजिएगा। बहुत सारे नए शब्द हैं या बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप सामान्यतया नहीं इस्तेमाल करते हैं और आपको दिख जाए इसमें, तो उनका एक बार आप
देख लीजिएगा। तो ये इधर से जा रहे थे, उस तरफ से वही फौजी इलाका था पहले चीनियों का, तो वो अब वहाँ रहते नहीं थे, तो मकान वगैरह छोड़ दिए गए थे, ढह गए थे बहुत। तो उसमें किसान लोग अपना रहते थे या कोई कोई रहता था। तो ऐसा ही एक रास्ते में उनको किला मिला जहाँ ये लोग चाय पीने के लिए ठहरे। अब वहाँ चीन का इसका तिब्बती समाज के बारे में बताते हैं लेखक कि तिब्बती समाज में जो महिलाएं होती हैं वहाँ बहुत छुआछूत की भावना नहीं होती थी। उसमें ये व्यवस्था थी कि अगर कोई रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति आए तो वो सीधा घर में घुस सकता है, अगर वो बहुत ही निम्न दर्जे का भिखारी नहीं हो। कहने का अर्थ कि उसकी वेशभूषा ऐसी नहीं हो कि उसके द्वारा कुछ सामान चुरा लेने का भय हो, तो फिर कोई रोक टोक नहीं करता था। आप सीधा घर में जा सकते थे, उसमें जो भी महिला आपको मिले उसको आप अपनी सामग्री दे सकते थे कि मेरे लिए चाय बना दीजिए प्लीज़। तो जो ठंडे जगहों पर चाय बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। कश्मीर में अलग तरह से बनाया जाता है, उसमें कावा बोलते हैं उसको, तो वो काढ़ा जैसा होता है। उसी तरह से वो भी ठंडा ही जगह है, तो उन जगहों पर चाय का एक अलग तरीका है जिसमें मक्खन नमक वगैरह मिलाया जाता है और उसको खूब मथ के तब गोल के बनाया जाता है उबाल के। तो वो चाय बनाने की सामग्री आप उस महिला को दे दीजिए या फिर उससे वो बर्तन मांग लीजिए जिसमें उसको कूटते हैं, मिलाते हैं या मथते हैं, तो वो करके आप दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप जो मक्खन दे रहे हैं वो उसमें से कुछ रख लेगी तो आप खुद से भी तैयार करके दे सकते हैं, तो फिर वो आपको चाय बना के दे देगी। कहने का अर्थ यह था कि महिलाओं में वैसी पर्दा की प्रथा नहीं थी जैसी अपने यहाँ हुआ करती थी या आज भी है। आज भी कोई अपरिचित व्यक्ति सीधे हमारे घर में नहीं घुस सकता है, उस समय की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ था कि कोई भी राह चलता व्यक्ति किसी के घर में घुसकर आवाज़ लगा सकता था और उनसे मदद ले सकता था या चाय बनवा सकता था। चाय बनाना एक उदाहरण है, और भी तरह की मदद ले सकता था। तो ये सब वहाँ होता था। वहाँ से जब ये लोग चलने लगे तो इनको एक आदमी आया रास्ते में जो इनसे टैक्स लेने आया। राहदारी बोलते हैं रास्ता पर चलने का एक कर। कुछ जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो एक चुंगी जैसा लगा देते हैं कि इधर से गुजरना है तो कुछ पैसा दे के जाइए। तो इन्होंने पहले ही पर्ची कटवा के रखा था, वो इन्होंने दिखा दिया उसको। दूसरा, ये भिखमंगे के भेष में थे तो बहुत इनको परेशान कोई करने वाला था नहीं। उसके बाद ये लोग वहाँ से एक गांव में पहुँचे, तो वहाँ के बारे में लेखक कहते हैं कि इसी जगह हम लोग उनको एक बढ़िया जगह मिल गया रहने का, जबकि वो भिखमंगे के वेश में थे। तो इसका कारण था कि जो सुमति था वो पुरोहित जैसा व्यक्ति था, मतलब उसका स्थान पुरोहितों जैसा था, सम्मानित स्थान था लोगों के बीच में, उसके यजमान थे हर जगह। तो उसके कारण भी ये सुविधा मिली कि एक अच्छा जगह मिल गया इनको रहने के लिए। लेखक कहते हैं कि वही 5 साल के बाद हम लोग भद्र वेश में आए, अच्छे सभ्य लोगों की तरह जब आए घोड़े पर सवार होकर, तो हमको रहने का जगह नहीं मिल रहा था और गांव में एक सबसे गरीब जो झोपड़ी थी वहाँ रहने का जगह मिला। इसका कारण ये भी था कि उस समय लोग कुछ नशा वगैरह करने लगे थे वहाँ के, तो सब शाम में मदहोश रहते थे, किसी को होश नहीं रहता था। लोगों को वैसी कोई कमाई दमाई की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती थी, लगता था कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ होश ही नहीं रहता था, नशे में होते थे। तो ये लोग सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे उस समय जब भद्र वेश में थे, और अभी भिखमंगे के वेश में थे, तो इनको अच्छी जगह मिली रहने के लिए। अब इनको उसके आगे जो है डांडा पार करना था। डांडा बोलते हैं जैसे पठारी क्षेत्र, तिब्बत का पठार तो आप जानते ही हैं, विश्व का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, तो पठार को अंग्रेजी में प्लेट्यू कहते हैं। तो वो डांडा यानी ज़मीन का एक ऊंचा जगह, एरिया, जिसको आप ऐसे चढ़ेंगे और फिर आगे चल के उतराई मिलेगी। मतलब पहाड़ नहीं कहिए उसको, पहाड़ तो नुकीला होता है, ये थोड़ा फ्लैट होता है। तो वो डांडा पार करना था जो काफ़ी ऊंचा था। इसमें 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई थी, तो बहुत ठंडा जगह होगा। और रास्ते भी जो थे वो जंगली रास्ता था और उसमें रास्ते काफ़ी घुमावदार थे, तो बहुत दूर तक आप किसी को देख नहीं सकते थे कि कौन आ रहा है सामने से। वहाँ के लिए वो ऐसा निर्जन जगह था। निर्जन का मतलब होता है कि जहाँ कोई आदमी नहीं दिखे, खाली जगह। तो वहाँ अगर कोई मर भी जाए तो कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था।
दूसरी बात क्या थी कि वो सुनसान जगह होता था जिसमें गिने चुने राहगीर चलते थे। तो तिब्बत में एक और चीज़ थी कि वहाँ हथियारों का कोई कानून नहीं था, मतलब हथियार रखने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके चलते जिसको भी वैसा सामर्थ्य था वो हथियार रखता था। जैसे लोग लाठी लेकर चलते हैं वैसे लोग बंदूक पिस्तौल लेकर के चलते थे। तो इसका एक दुष्प्रभाव ये था, एक खराब प्रभाव ये था हथियार का कानून नहीं रहने का, कि डाकू जो होते थे, जो लुटेरे होते थे, वो क्या करते थे, उनको पता होता था कि कोई भी जो सामने से आ रहा है उसके पास हथियार हो सकता है। ये पता करने का कोई जरिया नहीं था कि उसके पास हथियार है कि नहीं, चांस था कि उसके पास होगा। तो वो क्या करता था, कहीं से छिप करके हमला करता था और उसको मार ही डालता था, और तब जाके देखता था कि इसके पास कुछ है कि नहीं लूटने लायक। ऐसा वो इसलिए करते थे डाकू कि उनको लगता था कि अगर हम सामने जाके बोलेंगे कि भाई जो सामान है दे दो, बंदूक दिखा के बोलेंगे, तो अगले के पास भी बंदूक होगा, वो निकालेगा, गोली मार देगा। तो डाकू अपनी जान बचाने के लिए या अपने जान के डर से छुप करके कहीं से आदमी को पहले मार डालते थे, फिर देखते थे कि उसके पास कुछ लूटने लायक है कि नहीं। तो ये खराब प्रभाव था हथियार का कानून ना होने का। अगर हथियार का कानून होता, लोगों के पास हथियार नहीं होते, तो डाकू सामने आता, पिस्तौल वगैरह दिखाता, लोग डर से उसको सामान दे देते, जान बची रह जाती। लेकिन यहाँ होता था कि वो पहले मार देते थे, फिर जाके देखते थे कि इसके पास कुछ है कि नहीं। कारण इसका वही था कि डाकुओं को खुद के जान का डर था कि अगर वो नहीं मारेंगे और सीधा सामने जाएंगे तो सामने जिस व्यक्ति के सामने जाएंगे वो ही मार देगा। तो इस डर से वो पहले मार डालते थे। तो खून वगैरह होने पर भी कोई खास परवाह नहीं करता था, क्योंकि वहाँ कोई गवाह सबूत मिलना नहीं था कि किसने मारा, किसको मारा। निर्जन जगह था, सुनसान एरिया था, जंगल। तो इन लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा आया भी, कहीं लगा भी कि यहाँ खतरा है, तो ये तो भिखारी के वेश में थे, ये टोपी वोपी उतार के वहीं भीख मांगने लगते। तो समझ जाता था कि इन लोगों के पास कुछ नहीं मिलना है। तो ये लोग अब आगे बढ़ने लगे। तब जब ज़्यादा चढ़ाई वाला एरिया आया, ज़्यादा चढ़ाई जहाँ से शुरू हुई, तो वहाँ लेखक ने अपने साथी से कहा कि घोड़ा कर लेते हैं, इतनी ऊंचाई है, इसमें उस घोड़े पर सामान भी रख लेंगे और खुद भी बैठ लेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। तो इन लोगों ने वैसा ही किया। दूसरे दिन तो ये लोग वो जो डाँड़ा पार करना था उससे पहले चाय पिया और ऊपर पहुँचे। तो वहाँ के फिर भौगोलिक दृश्य का लेखक ने वर्णन किया है कि वहाँ कैसे एक और सफ़ेद चोटियाँ थी, एक तरफ निर्जन पठार था, ऊंची ऊंची जगह जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। तो ये सब था। अब वहाँ एक पहाड़ के ऊपर देवता के स्थान की चर्चा है, जहाँ पत्थरों के ढेर से एक मंदिर नुमा ढांचा बना दिया जाता था और वहाँ जानवरों के सींग वगैरह लटका दिए जाते थे। ये अक्सर जो आप जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर कोई ना कोई देवस्थान होता है जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा बनाया जाता है। उनका कोई एक कुल देवता, ग्राम देवता जैसा होता है, जिसको साल में कुछ ऐसे नियत समय होते हैं जब जाके वहाँ लोग मुर्गे की, बकरे की बलि देते हैं, किसी भी तरह के पशु की बलि वहाँ देते हैं। एक त्यौहार सा उनका होता है, लोग उसमें झंडी वगैरह रंग बिरंगे लगा के रखते हैं। वहाँ गया, वहाँ पूजा किया। पूजा के नाम पर वही होता था कि बलि वगैरह दी जाती थी, तो वही सींग वगैरह वहीं लटका के उसको सजा दिया जाता था। तो ऐसा इनको स्थान भी दिखा। तो आगे चल के क्या हुआ कि इनका जो घोड़ा था, इनके साथ इनका मित्र सुमति था और एक दो और लोग हो गए थे साथ में। अब उसमें इनका घोड़ा कुछ धीरे चलने लगा। तो धीरे चलने लगा तो इनको लगा कि शायद थक गया है घोड़ा, इसलिए धीरे चल रहा है। तो इन्होंने उसको ज़्यादा तंग नहीं किया। ऊपर से क्या हुआ कि आगे चलकर इनको जो एक जगह दोराहा मिला, जहाँ से इनको दाहिनी तरफ जाना था, तो ये बाएं मुड़ गए। और लगभग जब मील 1.5 मील चले गए तब इनको पता चला कि ये गलत रास्ता है। तो फिर 1.5 मील गए और 1.5 मील वापस आए, घोड़ा अलग धीरे चल रहा था। तो ये 3 मील उस धीमी चाल में इनको चलना पड़ा अतिरिक्त। तो ये बहुत देर से पहुँचे उस जगह पर जहाँ इनको पहुँचना था, या इनके साथी पहुँचे हुए थे। तो वहाँ जो इनका साथी था सुमति, वो गुस्से में लाल हो रहा था
कि कितना उपला हमने, कंडे फूंक दिए। कंडा बोलते हैं गोबर का जो गोईठा अपने यहाँ बोलते हैं, उपले उसको बोला जाता है शुद्ध भाषा में। ऐसे अपने यहाँ उसको गोईठा लोग बोलते हैं। गोबर को जो सुखा के और रखा जाता है जलाने के लिए, तो वो जला जला कर उसने चाय गर्म की, पी लिया। तो वो क्रोधित था, तो फिर लेखक ने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे घोड़ा नहीं चल रहा था, रास्ता भी भटक गया था, तो फिर वो शांत हो गया। फिर वो एक जगह आया लंकोर, वहाँ पर जाकर ठहरे और रात में वहाँ सुमति के जजमान थे जो सुखी संपन्न लोग थे, तो वहाँ इनको चाय और सत्तू मिला। फिर रात में थुक्पा मिला। थुक्पा होता है एक चीज़ों को, कुछ अनाज को कूट काट करके एक गीला सा भोज्य पदार्थ हुआ, उसको बनाया जाता है। तो वही इनको मिला रात में, जो इन्होंने खाया। फिर ये वहाँ से आगे बढ़े, फिर एक मैदान में पहुँचे जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। बीच में जैसे समुद्र के बीच में टापू होता है, वैसे ही वो मैदान, चारों तरफ पहाड़ और बीच में एक समतल जगह था, तो वैसा लगता था। अब जो सुमति थे उनके पास यजमानों को देने के लिए जो बोध गया के गंडे थे, गंडा देवघर से लोग लाते हैं, देखते होंगे गांठ बना बना हुआ सा रहता है माला, वैसे गंडे थे, वो ख़त्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कपड़े थे उन्हीं को चीर के गंडा बना लिया, ऐसे ही नकली गंडा, और लोगों को बांटे। लोगों की श्रद्धा होती है कि ये पुरोहित हैं, बोध गया से आए हैं, ये जो दे रहे हैं वही प्रसाद है। अब वो वहाँ से लाए कि रास्ते से लिए, ये कोई पूछता नहीं। बात यहाँ श्रद्धा की होती है, तो कोई दिक्कत इसमें थी नहीं। तो सुमति ने उपाय निकाला, वो कपड़ों को चीर कर उसने खुद से गंडा बना लिया, और इनके ये लोग आगे बढ़ते चले। रास्ते में इन्होंने भात ढोने वाला भी खोजा, लेकिन वो नहीं मिला, बड़ी तेज़ धूप थी। तेज़ धूप, अब आप कहेंगे ठंडी जगह में तेज़ धूप, तो होता ये है कि जितनी ठंडी जगह होती है, जितनी ऊंचाई होती है, वहाँ प्रदूषण कम होता है, वहाँ धूल वगैरह कम होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं। तो वहाँ की जो धूप होती है वो बड़ी तेज़ होती है। आप लद्दाख के लोगों को अगर कभी देखेंगे तो उनका चेहरा पूरा लाल दिखेगा आपको, एक स्पॉट जैसा दिखेगा चेहरे पर। वो होता है कि ठंडे जगहों में जो धूप पड़ती है तो वो सनबर्न जैसा एक स्पॉट बन जाता है। तो ठंडे जगहों की धूप बड़ी कड़ी होती है। हाँ, जब आपको धूप लग रहा है तो वो बहुत कड़ी लगेगी, लेकिन फिर जिधर धूप नहीं लग रहा है उधर आपको ठंड लगता रहेगा। ये आप कभी अगर पहाड़ों पर जाए तो आप महसूस कर पाइएगा कि आप पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो आपको ठंड लगेगी, आप धूप में गए तो आपको कड़ी धूप लगेगी, गर्मी सी लगेगी। पसीना नहीं आएगा, लेकिन वो जलने जैसा धूप लगेगा, क्योंकि वो मौसम एकदम साफ़ होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है वातावरण में। तो सीधा डायरेक्ट जो सनरेज होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो सीधी आके आपको लगती हैं। तो ये सब हो रहा था। फिर ये लोग आगे बढ़े। आगे जाके ये लोग एक शेखर विहार नाम के जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ एक मठ था। तो वहाँ एक मंदिर में ये लोग रुके, बौद्ध विहार बोलते हैं, जो बौद्ध लोगों का एक मठ जैसा होता है, आप उसको मंदिर कह लीजिए। तो वहीं पर ये लोग रुके। वहाँ जो भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, शिक्षा वगैरह भी दी जाती है उनको। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था एक अलग तरह की थी। जागीरदारी व्यवस्था मतलब ज़मींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं उसको, कि एक आदमी होता है जिसके अंदर बहुत सारा ज़मीन होता है, वो उसमें खेती वगैरह करवाता है आदमी रख के। तो वो वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में थी, बौद्ध भिक्षु ही उसकी देखभाल करते थे। तो ये लोग शेखर विहार में पहुँचे एक जगह, जहाँ का ज़्यादातर जो ज़मीन का हिस्सा है वो मठों के अधिकार में है। जागीर मतलब वही हुआ ज़मीन संपत्ति। तो ये लोग खुद खेती करवाते थे, और मजदूर जो है वहाँ कुछ बेगार में भी मिल जाए। बेगार बोलते हैं जो बिना मजदूरी दिए जो काम करवाया जाता है, कुछ खाने वगैरह का दिया, या उस ज़मीन से वो कुछ लाभ ले रहे होते हैं तो बदले में उनको कुछ काम करना होता है। तो ये सब मिल जाते थे। और खेती वगैरह का इंतजाम देखने के लिए एक भिक्षु वहाँ भेजा जाता था, जो जाकर वहाँ सब देखता था। और उसकी हैसियत राजा जैसी होती थी वहाँ के लोगों के बीच में, कि राजा साहब आए हैं, इस तरह का। मतलब वो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हुए। तो वहाँ के जो मुखिया थे, जो भिक्षु मुख्य भिक्षु थे, वो बड़े भद्र आदमी थे। तो इन लोगों से बड़ा प्रेम से मिले, जबकि इनका भेष भिक्षुओं का था। फिर भिक्षु कौन, भिक्षु और भिक्षु, भिक्षुक
भिक्षु बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनको बोलते हैं, उनकी एक वेशभूषा होती है, लेकिन ये भिखारियों वाले भिक्षु थे। अर्थ लगभग एक ही है दोनों का, लेकिन इनका जो भेष था वो गंदा सा था, गरीब भिखारी वाला। फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ मन में नहीं रखा और इनका खूब आभगत किया, इनको इनसे खूब प्रेम से मिले। अब जो लेखक थे उनको वहाँ 103 बुद्ध वचन अनुवाद मिली, कंजूर, उसकी 103 पोथियाँ मिली, जो बड़ी बड़ी पोथियाँ थी, बड़ी बड़ी मोटी पोथियाँ थी, 15-15 शेर से कम की नहीं थी। तो सुमति बीच में एक बार अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे, तो उनको मना किया था लेखक ने, बोला कि नहीं भाई, तुम जाओगे तो एक आध हफ्ता लगा दोगे, तुम रहो, तुमको जो आमदनी होने वाली है मैं तुमको इतना पैसा दे दूँगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ जब वो आए तो इन्होंने उसको मना नहीं किया जजमानों के पास जाने के लिए, क्योंकि इनको किताबें दिख गई थी और किताबों के ये शौकीन थे। तो इन्होंने सुमति को कहा कि ठीक है, आप आराम से जाइए, घूम फिर के आइए जजमानों से मिलकर, मैं तब तक यहीं बैठूंगा, यहीं रहूँगा और किताबें पढ़ूंगा। लेकिन सुमति गए और जल्दी ही वापस आ गए, क्योंकि उनको लगा था कि 2-3 दिन तो कम से कम लगेगा ही, लेकिन वो उसी दिन दोपहर के बाद आ गए। और ये लोग फिर अपना वहाँ से सामान वगैरह लिए, इन लोगों ने लिया सामान और वहाँ से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरह से इस पूरे यात्रा वृत्तांत में एक तिब्बती समाज के बारे में हमने जाना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जाना, वहाँ की सामाजिक स्थिति जाना, कैसे हथियारों का कानून नहीं था, वहाँ जागीरदारों की क्या व्यवस्था थी, ज़मीनों की देखभाल, खेती बाड़ी कैसे होती थी, इन सब का हमने इसमें झलक देखा। और बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चलती हैं इससे, कि कैसे दूसरे जगहों पर लोग रहते हैं, किस तरह की मुसीबतें होती है, किस तरह की, हम तो सोचते हैं पहाड़ पर बड़ा अच्छा मौसम होता है, गर्मी नहीं होती है, लेकिन क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं वो सब भी बताया इसमें। इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा तो और बातें समझ पाइएगा। इसमें एक प्रश्न भी था कि आप अपने यहाँ के भौगोलिक स्थिति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति की तुलना कीजिए, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की बात फिर करेंगे एक बार। आज इस पाठ का एक तरह से सारांश मैंने आपसे चर्चा की, सारांश के बारे में, तो आशा है आप समझ पाए होंगे। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।